नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास है। 3 क्लासेस इससे पहले रीजनिंग की हमारी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है चैनल पर जाकर के फटाफट देख लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 3 क्लासेस हमारी हुई है वो घड़ी से संबंधित हुई है। आज हम लोग घड़ी से ही संबंधित दूरी पर आधारित टाइप चेंज कर रहे हैं। ये सेकेंड टाइप के प्रश्न है। दूरी पर आधारित जो प्रश्न होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जैसे 3 से 4 के बीच में घड़ी और मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब घड़ी और मिनट की सुई समकोण बनाएगी, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। चलिए आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको नोट करवा रहा हूं। इस फार्मूले पे आधारित ये प्रश्न होंगे। समय यम बराबर 2/11, यहां पे 30 मल्टीप्लाई H1 प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूले पे आधारित आज की हमारी क्लास होगी पूरी। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा 4 से 5 बजे के बीच या 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में 5 मिनट की दूरी होगी, तो इस टाइप के जो प्रश्न बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे। इसमें आप देखेंगे H1 में कौन सा समय रखेंगे, तो H1 में जो प्रश्न में दिया गया होगा क्या, पहला समय। प्रश्न में दिया पहला समय, पहला समय। थीटा बराबर क्या होगा, कोण। अगर मिनट में दिया होगा, अगर जो पूछा गया होगा वो मिनट में दिया गया होगा, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 5 मिनट की दूरी होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट को कोण में परिवर्तित करेंगे। और आपको 5 मिनट को जब कोण में परिवर्तित करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से 30 डिग्री कोण आएगा। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में है उसमें हमने कोण निकाला था। 1 मिनट बराबर कितना कोण आ रहा था, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण आ रहा था, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो चलिए पहला प्रश्न मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग इसको फटाफट फार्मूले को नोट कर लीजिए। मैं प्रश्न नोट करने जा रहा हूं। जो प्लस माइनस है, इसमें प्लस में जो आंसर आएगा वो बाद का समय होगा, माइनस में जो आंसर आएगा वो पहले का समय होगा। इनको दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। प्लस का जो समय होगा वो बाद का समय होगा, माइनस का जो समय होगा वो कैसा होगा, पहले का समय होगा। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। मैं प्रश्न को नोट कर रहा हूं। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता, आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं। घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की दूरी होगी। आप लोग फटाफट इसके मान रख लीजिए। मान रख लेंगे अपने आप ही आंसर आपका क्या होगा, आ जाएगा भैया। मान रख लीजिए फटाफट, मैंने सब कुछ बता दिया है। घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का 5 मिनट की दूरी होगी। H1 बराबर कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूं। H1 बराबर 3 लिखेंगे आप लोग, और थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 5 मिनट की दूरी है तो इसको आप किसमें परिवर्तित करेंगे, देखिए 5 मिनट की दूरी है तो इसको किसमें परिवर्तित करेंगे, कोण में। 5 से मल्टीप्लाई 6 को करना पड़ेगा, 30 डिग्री कोण आएगा। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, 30। चलिए आप लिख लीजिए इसको, प्रश्न को नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई
और घंटे वाली सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। सुपर टेट में 5 नंबर की रीजनिंग आती है, आप सभी लोगों को पता है। यूपी टेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग भी सॉल्व करके अपना अपना आंसर बताइए। आप फार्मूला लिख लीजिए फटाफट। 2/11 30, H1 की जगह कितना आएगा 3 माइनस, सबसे पहले हम माइनस में निकालेंगे, उसके बाद प्लस में निकालेंगे। थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 30 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90। 90 से 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा। अब आप देखिए 60 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120/11। अब इससे आप भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा 10, और समय क्या था 3 बजे का। 3:10 सही 10/11 मिनट, ये मिलने से पहले का समय है। कौन सा समय है, मैं लिख देता हूं, मिलने से पहले का समय। अब मिलने से बाद का समय हम निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस का निशान लगा देंगे। क्या करेंगे प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए 2/11 30 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 30। 2/11 30 या 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 240/11। आप इसको भाग दीजिए, 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22, कितना बचेगा 2 और 0 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ लिखिए 3:21 सही 9/11 मिनट, ये होगा मिलने के बाद का समय। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को, प्रश्न समझ में आया आप लोगों को। यूपी टेट की हमारी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर चल रही हैं। आप सभी लोग क्या करिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है हमारी। 2011 से 2021 जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी चैनल पर अपलोड हैं, उपलब्ध हैं। हिंदी की भी हमारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से चल रही है। हिंदी साहित्य का विकास कब से हुआ था वहां से लेकर के एक एक कवि की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रश्नों में पूछी जाती है, उनको सबको हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। फटाफट आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, और जिन भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे फटाफट कमेंट करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहता है वो मुझे मैसेज कर देगा। मेरा ग्रुप बना हुआ है और वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 7037573856। इस पे सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही प्रश्न करेंगे आप लोग, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं करेंगे। बहुत सारे छात्र इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इसको मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और दूसरा प्रश्न टाइप कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं फटाफट। आप वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं। अब मैं प्रश्न करा रहा हूं, आप लोग लिखिए। 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां क्या करेंगी समकोण बनाएंगी। लिखिए फटाफट।
चलिए मैं लिखता हूं 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। बताइए भाई फटाफट, 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। H1 की जगह आप क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे, और कोण आपको बता दिया है समकोण, तो थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करिए, फटाफट आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। फार्मूला लिखा है इसमें मान रखिए, H1 की जगह आप क्या रखेंगे, जो पहला समय है 6, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 को एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, और उसके बाद फटाफट आंसर करिए मुझे। मैं इसको विरेज कर देता हूं, इससे बोर्ड पे थोड़ी जगह और बन जाए। सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज, फटाफट सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। 2/11 कोष्टक का चिन्ह बनाएंगे, 30 मल्टीप्लाई H1 की जगह 6 आ जाएगा। पहले हम माइनस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन है या जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, इसको आप फटाफट कर लीजिए, दिमाग में फटाफट कर लिया करिए। 30 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 180, 6 × 18 1 0, 180 आ जाएगा। 90 लेस कर देंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 180, बचेगा कितना, 11। 11 से 180 को भाग दे दीजिए, देखिए 11 एकम 11, कितना बचा, यहाँ 7 बचा, 70 हो गया। 11 छंगा 66, कितना बचा, 4 बचा, 4 ऊपर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। पहला समय क्या था, 6 6:16 सही 4/11 ये क्या हो जाएगा, मिलने से पहले का जो समकोण बनेगा, पहला समकोण बनेगा, कितने में बनेगा, 6:16 सही 4/11 पर पहला समकोण आपका पहले बनेगा। और बाद में क्या होगा, देखिए दूसरा 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस 90, 30 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 180, 90 जोड़ेंगे 18 9 कितना हो जाएगा, 27, 270, 2/11 मल्टीप्लाई 270। अब 270 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 540, 540 को किससे 11 से भाग दे दीजिए, देखिए भाग दीजिए। 11 से पहले कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, या 44, देखिए आप 540 को भाग देकर देखिए, तो हो जाएगा 99, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लिख लीजिए आप फटाफट, इसको लिख लीजिए, 49 सही 1/11, ये कब पर हो जाएगा, 6:49 सही 1/11 पर। कब आपस में समकोण बनाएंगी, 6:16 सही 4/11 पर। और दूसरा कब बनाएंगी, 6:49 सही 1/11 पर। यही आपका आंसर हो जाएंगे दोनों। नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को फटाफट, सभी लोग समझ में आया होगा सबको। 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। आपने सिर्फ मान रखा है, H1 की जगह 6 को रखेंगे, समकोण 90 आ जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए भाई नोट कर लीजिए आप, उसके बाद मैं अगला प्रश्न नोट करवाता हूं। नोट करिए आप सभी लोग।
नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगला प्रश्न लिख रहा हूँ। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी क्लासेस, महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको यहाँ पे चैनल पे फ्री में मिलते रहेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी होगी यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। यूपीटेट जहां से प्रश्न पूछेगा वहां को हम पहले ही क्या करेंगे, सॉल्व कर चुके होंगे। 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समपाती होंगी? इसमें चलिए मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं। 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समपाती होंगी? लिख लीजिए फटाफट। बताइए भाई फटाफट। H1 बराबर तो आपको मिल गया 8, H1 बराबर आपको पहला मिल गया 0.8। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए थीटा बराबर क्या लिखें, तो थीटा बराबर यहां पे हो जाएगा 0। क्या होगा जब सुइयां आपस में काटेंगी, जहां पर सुइयां आपस में मिलेंगी वहां पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सुइयां आपस में काटेंगी, आपस में मिलेंगी, तो वहां पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थीटा का मान 0 लिखेंगे। और जब आप 0 लिखेंगे तो प्लस और माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक आंसर निकालेंगे। अब जो भी एक आंसर निकालेंगे वो दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, सही होगा, क्योंकि थीटा के इधर का जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। 2/11 30 मल्टीप्लाई 8। अब आप प्लस में निकाल लीजिए तो यहां क्या आ जाएगा, 0। 2/11 8 × 24 240। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 480/11। अब आप इसे क्या करेंगे, भाग दे दीजिए। देखिए 44, 4 बचेगा, 0 आ जाएगा। 11 × 33, कितना बचेगा, 7 बचेगा। पहला समय क्या था, 8। 8:43 सही 7/11 पर क्या होगी, दोनों सुइयां समपाती होंगी। अगर आप माइनस यहाँ पे किया होता तब भी उससे क्या करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस या माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया आप सभी लोगों को ये प्रश्न? कैसा रहा आज का सेशन? उम्मीद है आज का सेशन शानदार रहा होगा। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं वो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको दोबारा से फिर से समझाऊंगा। फिर से इस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है 7037573886। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की सभी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप फटाफट चैनल को सभी लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक साथ होंगी और आपस में मिलेंगी। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 होगा। एक साथ होंगी तभी थीटा बराबर क्या होगा, 0। आपस में मिलेंगी। आप नोट्स बनाते चलिए, मैं टॉपिक वाइज ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज ही पूरा आपको पढ़ाऊंगा। एक एक चैप्टर को सॉल्व करते हुए आगे चलूंगा। इसके बाद हम लोग मैथ को भी देखेंगे, रीजनिंग को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम मैथ को देखेंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत ही बेसिक से देखेंगे जो आप सभी लोगों को समझ में आए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास मैथ नहीं थी, बायोलॉजी के कुछ छात्र होंगे, कुछ छात्राएं होंगी जिनके पास मैथ नहीं थी, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।